तो आजकल साधुता निर्वाह करना बहुत कठिन बच्चा। अब देखो घेर के पशुओं को जैसे मार डाले ऐसे बाबा जी को मार डाला। वो नहीं हाँ। अब आप विचार करो, तुम यार मनुष्य हो, वो 3 लोग हैं, आप बंदी बना लीजिए। आप बंदी बना लीजिए, आप उनकी जानकारी कीजिए। आप कानून मतलब ऐसे कैसे आप पशुओं की तरह नचा नचा के घेर के लट्ठों से मार डाला। समाज है ना हमारा, बदल रहा है ना। अब जवान तुम्हारा स्वरूप है। अच्छा, मांगेंगे आधार कार्ड। तो इसलिए मुझे लगता है बाबा जी बनने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब समय नहीं रहा। सच्ची समझिए, इतना सुंदर व्यवस्थित इन लोगों का जीवन है, इसलिए हम संतुष्ट हैं। नहीं तो आज समय नहीं कि आप बाबा जी बनकर यमुना किनारे रह लो या मांगने चले जाओ। नहीं समय है। लोगों के प्रति जो संतों के प्रति भावनाएं हैं, वो सीरीज में, पिक्चरों में, फिल्मों में मतलब ऐसी दिखा दी, और ऐसे कुछ हुए भी जिनके कारण हमारे देश से संतों की आस्था मानो चौपट हो गई हो। नहीं, लाखों लोगों की श्रद्धा मिट्टी में मिल गई। और वो भगवान की कृपा से पुनः, अब ऐसा तो नहीं कि मिट्टी में ही मिली रहे, कोई ना कोई अंकुरण तो उठता ही है। तो हम, मुझे लगता है कि अगर घर में रहकर माता पिता की सेवा करके और इस आग को सुरक्षित रखा जाए, ये जो भगवत प्राप्ति के, तो वही भगवत प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, भजन करने के लिए अंदर की वृत्ति चाहिए, बाहर का परिवर्तन। अब नई अवस्था है। अच्छा, काम आदि जो वृत्तियां हैं, ये एक दिन लगेगा शांत हो गई और दूसरे दिन प्रचंड रूप में दिखाई देते हैं। अब बताओ, बाबा जी बनकर अगर भ्रष्ट हो गए तो इधर के ना उधर के क्या मतलब रहेगा, मतलब क्या मतलब रह गया जिंदगी का। अगर पाखंड में जीवन हो तो इससे अच्छा भैया भेष उतार करके और गृहस्थी में आराम से जाके खुला रजिस्टर्ड, नहीं, विषयों को सेवन करो, बना ही मार गए। अब बाबा जी बन के और चोरी चुपके, मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत ही निंदनीय जीवन है। इससे अच्छा है भैया हम नहीं चल पा रहे, ये फेंका और लाइसेंस लेके धर्म पूर्वक चलना चाहे। तो अभी नौजवान हो, वृत्ति का ठिकाना ले। आज वैराग्य में, कल भोग में हो सकती है। तो पहले इस वृत्ति को गृहस्थी में रहकर परिपक्व कर ले। गृहस्थी में रहकर भजन करना मानो किले में सुरक्षित होकर भजन करना है, और विरक्ति में भजन करना मतलब चौड़े में ताल ठोक देना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ऐसे वीर है, भगवान और गुरु जी बतावे बचावे तभी चल सकता है। नहीं तो ये बहुत, तो इसलिए बच्चा इस वृत्ति को सुरक्षित रखो। बाहरी कोई कदम मत उठाना कि जैसे बाबा जी बन जाना। अच्छा, सब जगह सत्य वस्तु भी नहीं है। एक बात और समझना, अगर मान लो आप सही जगह सेट नहीं हो पाए तो आपकी वृत्ति भी बिगड़ जाएगी और आप भ्रष्ट भी हो सकते हो। कई खतरे हैं ये मतलब, हाँ, ये बाबागिरी कोई खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। हाँ, इसलिए हमें लगता है घर में सुरक्षित रहकर खूब मेहनत करें और नाम जप करें और माता पिता की सेवा करें और भजन का अभ्यास करें, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप देखो, घर में पंढरपुर में, महाराष्ट्र, जो विट्ठल भगवान है, पुंडरीक नाम के एक गृहस्थ थे। उन्होंने माता पिता में भगवान की भावना की और रात दिन मेहनत करके कमाते हो, माता पिता की ऐसे सेवा करते जैसे भगवान की। तो स्वयं भगवान आ गए, वो सेवा में लगे थे माता पिता की। पीछे से आवाज आई, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मेरे दर्शन करो। बोले कौन? बोले भगवान। तो एक ईंट ऐसे रख दी, महाराज खड़े हो जाओ, हम जब सेवा कर लेंगे तब हम आपको देखेंगे। तो ऐसे करके भगवान आज भी खड़े हैं। विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में आज भी ऐसे खड़े, एक माता पिता के भक्त का प्रभाव दिखा रहे हैं। तो क्या आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते? विरक्त मार्ग चलना अब हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि बहुत कठिन है। अगर गाइड सही नहीं मिला तो हमारे भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। अभी तो तुम्हारे अंदर वैराग्य की भावना आ सकती है, लेकिन जब वैराग्य में आओगे तो यही मन उल्टा खेल जाएगा, भोगों की भावना प्रबल हो जाएगी। अब जलना और जीतना, ये गुरु कृपा बहुत बड़ी लड़ाई, सच्ची कहते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई है बाबागिरी को मत असलियत में भाई नाना प्रकार का प्रदर्शन करना, वो तो आप सिनेमा और ड्रामे में भी किया जा सकता है। नहीं? ड्रामे में 2 घंटे के लिए जो रोल मिलता है, किसी महर्षि का रोल करना हो तो कम नहीं नजर आता। नहीं, वो अगर वो ब्रह्म ऋषि का रोल है तो वैसे ही, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि है नहीं, 2 घंटे का रोल कर रहा है। रोल तो अलग बात है, लेकिन असलियत पे आने में बहुत बहुत ही टेढ़ा मार्ग है और बहुत ही सहनशीलता चाहिए।
हम हर कार्य करते हैं सम्मान पाने के लिए, लेकिन इसमें सम्मान को विष समझकर अपमान को गले लगाकर चलना होता है। इसलिए घर में रहो, कभी ऐसी उद्दंडता मत करना, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करो और परिवार में भगवत बुद्धि कर लो, वहीं भगवान मिल जाएंगे। पक्की बात बच्चा, भागना नहीं, पढ़ाई मत छोड़ना, कर्तव्य मत छोड़ना, क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं। हमें जैसे जैसे महापुरुष गंगा किनारे मिले ना, तो जैसे घी पीने पर बल आ जाता है ना, उनकी वाणी और दर्शन से बल आ जाता था। अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, ऐसा लगता बढ़ो आगे बढ़ो। अब बच्चा मोबाइल का जमाना है, इतना बड़ा मोबाइल, मतलब पूरा विश्व हमारी जेब में है और मन चंचल है। अब एकांत में माला में नहीं लगेगा। हाँ, सोशल मीडिया, गेम और जो मनावे सो सर्च करो, भला सिद्ध होगा। मन को एकाग्र करके परमात्मा, बड़ा सिद्धावस्था है, आज तक नहीं प्रयोग है। मोबाइल हम जानते भी नहीं उसको खोलना, आज तक प्रयोग नहीं, क्योंकि हम भैया अपने मन को प्रभु में लगाने आए कि संसार में लगाने आए। मोबाइल, अब वो माला लेकर कुन किसका मैसेज है ये पहले छाती में संतजन अपने गुरु की छवि, भगवान की छवि ऐसे पहनते थे, अब छाती में मोबाइल लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। हाँ, ऐसे मतलब उसको प्यार से सब कुछ भूल सकते हैं, वो पास ही रहना चाहिए, क्यों सारा संसार उसमें है। अच्छा, हर वैरागी अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, भला ये लगने देगा? आप सोचिए, ये लगने देगा? सब कुछ त्याग कर एकांत सेवन करके भजन के लिए हम घर छोड़ा और मन, अब पूरा संसार उसमें है, हर एक मनोरंजन है। तो हमें अब लगता है, अब डर लगता है, क्योंकि रोज का रोज मनमुखी बातें बढ़ती चली जा रही। अब अपना जीवन बर्बाद मत करो, संत वेश में मत आओ, गृहस्थ में रहकर संत हो, ब्याह करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें अर्धांगिनी ऐसी मिले जो हमारे भाव के अनुसार चले। कितने गृहस्थ हम अपने से ऐसे जुड़े हैं जो शपथ पूर्वक ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, शपथ पूर्वक, जितना जो कुछ हो गया। अब ऐसे कितने हैं, कितना बढ़िया है, जीवन भर बाबा जी को डरते रहे और वो वहीं एक कमरे में रहकर बहादुरी से भजन कर रहे हैं। बोले बड़े हैं कि नहीं बड़े, वो हमसे बड़े हैं कि नहीं? सच्चाई से देखो, जिसके लिए हम डर रहे हैं उसके साथ रहकर वो, तो ऐसा जीवन मुझे लगता है एक कलिकाल है। अब वो बल कल की लंगोटी वाला नहीं इसलिए ऐसे समझ आ गया ना। पूनम जी, नितिन जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, श्री जी की कृपा से पिछले 8 महीने से आपका सत्संग व एकांतिक वार्तालाप सुनने का सुअवसर मिल रहा है। जब सत्संग सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मन आपके बताए सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है और मान भी रहा है, किंतु फिर जैसे ही सांसारिक क्रियाएं घर और ऑफिस में काम करते हैं तो मन पुनः संसार की ओर सत्य मांगने लगता है। ये संसार मिथ्या होते हुए भी ये सत्य प्रतीत होता है। फिर सत्संग सुनने पर भी मन पूरी तरह से हरि शरणम भाव में नहीं आ पाता। मार्गदर्शन करें महाराज जी। अभ्यास, पूर्ण शरणागति देखो अभ्यास, भगवान ने कहा है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम बार बार जहां भी मन जाता है, जहां भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जहां भी जाता है, जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री भगवान थे, प्रभु थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु ही रहेंगे, मध्य में प्रभु ही हैं। पक्का समझ लो। ये जो भेद दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, ये मायाकृत है। तो हमारा जहां मन जाए, पहली प्रक्रिया है कि हम उसमें ये विचार करें कि ये भी प्रभु ही है, हमारा भजन बनने लगेगा। क्योंकि जब हमारा मन जाएगा तो कोई वस्तु में जाएगा, व्यक्ति में जाएगा, स्थान में जाएगा, कोई घटना परिस्थिति इसी में तो जाता है। अच्छा, वो बाहरी ढांचा सांसारिक दृष्टि से देखा जाता है और अंदर में जो विराजमान तत्व हैं वो श्री भगवान है, वो आत्म तत्व है। अगर उपासक को माया पर विजय प्राप्त करनी है तो दो ही प्रक्रियाएं